ओम शांति। आज 24/11/2024 के अव्यक्त महावाक्यों के मनन चिंतन में बाबा हमें ल- लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनने की शिक्षा दे रहे हैं। हम सभी आत्मा बच्चों का एक ही लक्ष्य रहता है कि हमें बाबा समान बनना है। और पूरा संगम युग सभी बच्चे बाबा के प्रेम में लवलीन होकर के सदा बाबा समान बनना चाहते हैं, बाप दादा समान बनना चाहते हैं। इसके लिए बाप दादा ने आज कहा कि वो हम स्वमानधारी आत्मा बच्चों को देख रहे हैं, जो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमको ऑल माइटी अथॉरिटी से अनेकों अनेक अनगिनत सम्मान मिलते हैं। उस सम्मान के नशे में हम बच्चे कितना रहते हैं, क्योंकि सम्मानों की जो माला है, बाबा ने कहा हर बच्चे के गले में अलग अलग पड़ी हुई है, जो आज उन्होंने अमृत वेला चेकिंग की। बाबा ने कहा कि इन सामानों के चेक किया कि कितना तो निश्चय है और कितना रूहानी नशा है। ये जो सामान मिलते हैं पूरे कल्प में हमें अभी पुरुषोत्तम संगम युग पे मिलते हैं। अगर हम एक डायरी में लिखना चाहें तो कभी हम ये नहीं कह सकते कि हमने सारे सामान लिख लिए हैं। अव्यक्त मुरली में तो हमें अनेकों अनेक सामान मिलते हैं, साकार मुरलियों में भी सामान होते हैं। फिर आप किसी भी जो स्वयं आत्मा को ऊंचा उठाने का सामान है, किसी भी लाइन को लेके सामान बना सकते हैं। किन्हीं भी दो और तीन लाइनों को जोड़कर भी एक सामान बना सकते हैं। और ये सारे के सारे सामान हमें उस ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव परमात्मा से मिले हुए हैं। तो जब हम इस निश्चय और रूहानी नशे के बैलेंस को चेक करते हैं, बाबा ने उसकी डेफिनेशन भी बताई कि निश्चय का मतलब है नॉलेजफुल बनना, कि हमें सामानों की नॉलेज है। और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। तो जब हमें किसी चीज का उसका नशा हो गया, उस उस सामान के हम स्वरूप बन गए, तो हम क्या बन गए? पावरफुल हो जाते हैं। एक तो हो गया ऊपर से रटना या याद करना, तो वो हो गया नॉलेजफुल बनना। पर उसका स्वरूप बनना, वो हो गया पावरफुल बनना। बाबा ने कहा नॉलेजफुल सामान के भी दो प्रकार के हैं बच्चे। एक तो है नॉलेजफुल और एक है नॉलेजेबल। एक नॉलेजफुल और एक नॉलेजेबल, यानी ज्ञान स्वरूप उसका। तो बाप दादा चाहते हैं कि जो हम बच्चों ने लक्ष्य रखा है बाबा समान बनने का, उसके अब हमारे में से लक्षण भी नजर आने चाहिए। जैसे संसार में होता है, किसी एक व्यक्ति को आदर्श बनाया जाता है, कहते हैं जी ये मेरा आदर्श है। तात्पर्य उसकी जीवनचर्या को अपनाया जाता है, उसके जीवन के सिद्धांतों को मूल्यों को अपनाया जाता है। तो हम बाबा हमें देवी देवता बना रहे हैं, तो हमारे ऊपर सबसे पहले शिव बाबा ही सबसे आदर्श हैं, हमारे पिता हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे सदगुरु हैं। और हमें सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है। अब उनको वो निराकार हैं, तो बाबा ने कहा भाई साकार में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है।
तो इसलिए हमें किन के समान बनना है? बाप दादा के समान। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने ऐसा करके दिखाया, तभी बाबा कहते हैं कि उनके पैर पे फुटस्टेप हमेशा ब्रह्मा बाबा को यानी बाप दादा को फॉलो कर कर इन सोमानों की माला को पहनकर इसके शक्ति स्वरूप को जगाकर एक तरी से जो निश्चय है स्वयं के प्रति, उससे हम अपने इस लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि समय बाबा ने जिस वक्त मुरली चल रही थी तो 66 वर्ष हो चुके थे, और आज तो 89 वर्ष हो चुके हैं। अब तो हमारे में से ये लक्षण नजर आने ही आने चाहिए। फिर आज बाप दादा ने एक और बात कही कि बच्चे जो पुरुषार्थ करते हैं बाबा समान बनने का, तो बाबा को बच्चों की मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। अगर बाबा के प्रेम में लवलीन होकर देह भान को और देह अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी बनकर ये पुरुषार्थ किया जाए तो सब कुछ सहज हो जाएगा। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब तक देह अभिमान है, तब तक ये मेहनत मेहनत ही रहेगी। तभी बाबा जो साकार मुरली है उसमें रोज कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने को आप फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा ने अपने सभी कर्म करते हुए दिनचर्या में हमेशा इस निराकारी स्थिति को प्रयोग कर इस स्थिति की प्राप्ति की। फिर बाबा ने आज जो पिछले संडे भी मुरली में बोला, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में आते हुए हमें हर संकल्प, बोल और कर्म में अपनी चेकिंग करनी है। क्या यह निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी संकल्प है? क्या ये ऐसे बोल है? क्या जो हम संबंध संपर्क में जिनके साथ संबंध निभा रहे हैं तो वो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति के लिए? अगर कोई भी आत्मा निरअहंकारी बन जाती है तो उसके लिए निराकारी और निर्विकारी बनना सहज है, बेहद सहज। 63 जन्मों का देह बहान है, देह अभिमान है, वो हमारी नेचुरल नेचर बन गई, जो कि है ही नहीं, वो झूठ है, वो उल्टा है। बाबा ने कहा जो सुलटा है, जो तुम हो, तो वो बनना सहज नेचर क्यों नहीं है? क्या 63 जन्म पुरुषार्थ किया था देह अभिमानी बनने का? वो तो नेचुरल नेचर बन गई जो गलत था। तो अब ये जो सही है, इसको भी अपनी नेचुरल नेचर बनाना है। तो हर परिस्थिति में और हर कर्म में, हर बोल में हमेशा हमें अपनी चेकिंग करनी है कि वो निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी स्थिति के अनुसार है। फिर बाप दादा ने आज वरदान में हमको कहा कि भी ये जो लौकिक अलौकिक जीवन, लौकिक हो गया जिस प्रवृत्ति मार्ग में हम रहते हैं, और अलौकिक हमारे ब्राह्मणों का जीवन, वहाँ सदा न्यारे बनना है। ब्रह्मा बाबा सबसे न्यारे थे पर सबके प्यारे थे। हर आत्मा ये सोचती थी कि बाबा सबसे ज्यादा मुझे प्यार करता है, पर अंदर में एक सूक्ष्म में कहीं कोई लगाव नहीं होना चाहिए। जब यह स्थिति सदा, सदा का मतलब सदा होगी, तो हम नष्ट मोह कहलाएंगे। क्योंकि जहां मोह हो गया, जहां लगाव हो गया सूक्ष्म में,
तो वो तो नष्ट वो मोह वाली स्थिति हो गई। तो हम जब वहां से नष्टो मोह हो जाएंगे, सबसे न्यारे हो जाएंगे और एक परमात्मा के प्यारे बन जाएंगे, तो हर क्षण हर वक्त उस परमात्म प्रेम में लवलीन रहना सहज हो जाएगा। और जो बाबा कहते हैं कि बच्चों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ से परे हो जाएंगे, सब कुछ स्वतः ही होता जाएगा। तो उसके लिए हम बच्चों को अपने लौकिक और अलौकिक जीवन में नष्टो मोह बन सदा न्यारे रहना है। तभी हमें हमेशा हमारे बाबा का साथ का अनुभव होगा। कर्म के लिए हम सबके साथ जुड़े रहते हैं। साकार मुरली में बाबा कहते हैं, बुद्धि से सब तोड़ निभाने हैं, पर दिल से एक बाबा को याद करना है। तो जब बुद्धि से तोड़, जितने समय हम जिस आत्मा के साथ हैं, बस उसी वक्त वो हमने कर्म किया और उससे फिर डिटैच हो गए, उस कर्म से भी और उस संबंध संपर्क से भी। तो ये संपूर्ण नष्टोमा स्थिति ही हमें न्यारे बनाकर सदा बाबा का साथ का अनुभव कराएगी। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का बेहद की शुभकामनाएं। सदा नष्टो मोह स्थिति में स्थित हों, सदा निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बने। बेहद की शुभकामनाएं और बेहद का धन्यवाद आप सब।